हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट। रेलवे एनटीपीसी के सीबीटी 2 का रिजल्ट आ चुका है और साथ ही साथ एनटीपीसी में जो साइको का एग्ज़ाम होना है उसका भी डेट आ चुका है। 28 तारीख को ये पेपर होना है और अब आपके पास केवल और केवल देखा जाए तो 7 से 8 दिन का ही समय आपके सामने बचा हुआ है। इसी बीच में आपको तैयारी भी करनी है, इसी बीच में आपको प्रैक्टिस भी करना है। हालांकि समय बहुत कम बचा हुआ है तो मैं कोशिश करूंगा कि 2 से 3 दिन के अंदर ही जितने भी बैटरी टेस्ट इसमें पूछे जाते हैं उन सब पर मैं डिटेल वीडियो आपके सामने लेकर के आऊँ। एएलपी के एग्ज़ाम में जो साइको का पेपर हुआ था, मैंने बहुत ही शॉर्ट में सभी बैटरी टेस्ट को बहुत ही आसानी से समझाया हुआ था और बहुत सारे स्टूडेंट को उससे फ़ायदा हुआ था। अलग अलग जो बेस्ट ट्रिक हो सकता है उसके माध्यम से मैंने उसमें बताया भी था। जिस तरह से हम लोगों ने एएलपी के साइको के एग्ज़ाम में हमने पूरा बैटरी टेस्ट कवर कराया था, उसी तरह से मैं एनटीपीसी साइको एग्ज़ाम में भी सारे बैटरी टेस्ट को स्टेप बाय स्टेप कवर कराऊंगा। यहाँ पे हमारे सामने जितने बैटरी टेस्ट पूछे जाते हैं, कितने क्वेश्चन आएंगे, सब मैं इस वीडियो में पहले बता देता हूँ। साइको की तैयारी कैसे करनी चाहिए वो भी मैं इसमें कवर कर दूंगा। उसके बाद से अगले पार्ट से हम लोग जो है हर एक बैटरी टेस्ट को कवर करेंगे। और जिस तरह से मैं एएलपी में बताता था कि कौन सा बैटरी टेस्ट रेलवे क्यों कराता है, इसका आपके जो जॉब है उसमें इसका रोल क्या है, क्योंकि आप जो बैटरी टेस्ट दे करके जाते हैं वहाँ पे आपके सामने तो ऐसा तो है नहीं, स्टेशन मास्टर अगर आप बन जाते हैं तो आपसे वहाँ पे इंटेलिजेंस टेस्ट के लिए बार बार साइको का पेपर दे करके सॉल्व कराया जाएगा। डेली ड्यूटी में कौन सा काम होता है जिसको अच्छे से परफॉर्म करने के लिए ये बैटरी टेस्ट पास करना होता है, वो हर एक बैटरी टेस्ट में जब कंप्लीट कराया जाएगा तो उसमें बताऊंगा मैं। क्योंकि एलपी में भी मैंने बताया था कि क्यों जो है मेमोरी टेस्ट कराया जाता है, क्यों जो है हिडन क्यूब टेस्ट कराया जाता है, वो सारा मैंने बताया था कि रेलवे में आखिर इसका यूज क्यों है। उसके जगह पे कोई और बैटरी टेस्ट भी करा सकता है रेलवे, लेकिन हर एक टेस्ट का अपना अपना रोल है, तो वो मैं उस वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पे मैं समराइज़ कर दे रहा हूँ कि कौन कौन से बैटरी टेस्ट आपके सामने पूछे जाते हैं। सबसे पहला जो टेस्ट है यहाँ पे इंटेलिजेंस टेस्ट है, जिसको बुद्धि परीक्षण टेस्ट यहाँ पे कहते हैं। बहुत पहले अगर आपने नवोदय के एग्ज़ाम्स दिए होंगे और रीजनिंग के क्वेश्चंस देखे होंगे तो फिगर में जो डिफरेंट फिगर होता है उसको छांटना होता है। तो ये जो बैटरी टेस्ट है, पहला बैटरी टेस्ट, उससे सभी लोग परिचित रहते हैं। ये कोई नया टेस्ट नहीं है और इससे रिलेटेड कहीं ना कहीं आपने पहले से प्रैक्टिस भी किया होगा। लेकिन ये बैटरी टेस्ट जो है, मुझे लगता है कि 90% जो लड़के होते हैं वो कहीं ना कहीं इसका यूज किए होंगे, देखे होंगे। बचपन में भी ऐसे एग्जाम में कहीं ना कहीं ये टेस्ट पूछा जाता था। तो उसका नाम है ये इंटेलिजेंस टेस्ट। और इसमें क्या होता है कि 5-6 इमेज दी रहती हैं और उसमें से एक डिफरेंट इमेज को वहाँ पे चुनना होता है, वहाँ से छांटना होता है। तो इसमें आपको 35 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें 10 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। दूसरा हमारा टेस्ट है सेलेक्टिव अटेंशन टेस्ट, जिसको चयनात्मक अवधान परीक्षण कहते हैं। अर्थात इसका एक और नाम भी है ऐड या काउंट ऑफ ऑड नंबर्स। एक लाइन दिया रहेगा 1 2 3 4 2 6 8 3 5 1, और इसमें से क्या करना होगा, कहा जाएगा कि ऐड करना है जो ऑड नंबर्स हैं। तो ऑड नंबर कौन से होंगे, 1 3 5 7 9, ये ऑड नंबर्स हैं। तो इनको ही केवल ऐड करते जाना है और जो लास्ट में आंसर आएगा उसको लिखना है, मार्क करना है। इसमें भी आपको 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें आपको समय रहेगा 8 मिनट का समय दिया रहेगा। तीसरा हमारा यहाँ पे बैटरी टेस्ट है स्पेशल स्कैनिंग टेस्ट, जिसको हम शॉर्ट रूट टेस्ट कहते हैं। और इसका स्टेशन मास्टर के लाइफ में क्या रोल है इस बैटरी टेस्ट का, उसको भी मैं अगले वीडियोज़ में बताऊंगा जब ये टेस्ट मैं कराऊंगा। तो इसमें क्या है, स्थानिक क्षमता परीक्षण होता है और इसको मैं अभी इमेज के माध्यम से भी अभी बता दूंगा। मैं समरी आप समझ जाइए। यहाँ पे इसमें 40 क्वेश्चन दिए रहते हैं और आपका समय रहेगा यहाँ पे 6 मिनट। नेक्स्ट है 4th नंबर का जो टेस्ट है उसको कहते हैं इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट, निर्देश क्रम परीक्षण इसको कहते हैं। इसमें क्या होता है कि 4 ब्लॉक दिए रहते हैं यहाँ पे, और चारों ब्लॉक में 3 खाने बने रहते हैं और सभी में एक एक डिजिट लिखा रहता है। हालांकि सभी में क्रॉस क्रॉस बना रहता है, लेकिन इसमें कोई न कोई डिजिट लिखा रहता है। अभी मैं उसको भी दिखा दूंगा। तो इसको भी सॉल्व करना होता है। इसमें निर्देश क्या रहते हैं उसको मैं समझाऊंगा जब बैटरी टेस्ट में कराऊंगा। तो 25 क्वेश्चन इसमें रहेंगे और आपके पास समय रहेगा 6 मिनट का। नेक्स्ट हमारा 5th नंबर का बैटरी टेस्ट जो पर्सनालिटी टेस्ट होता है। ये भी आपने साइको के पेपर में आपने देखा होगा, जो स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाले जो टेस्ट होते थे, वो जो क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग में, एक तरह से समझिए यही टेस्ट है। लेकिन इसमें क्या होगा, आपका व्यक्तित्व का परीक्षण होता है। किस तरह से आप सोचते हैं, किस तरह का अगर क्वेश्चन आपसे किया जाता है तो उसका जवाब क्या रहता है। ज़्यादातर ऐसे जो क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं उसका जो
आंसर है आपका एकदम पॉजिटिव वे में आपको देना चाहिए, जो बेहतर सुझाव होगा वो आपको देना चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चन भी हम कराएंगे, वो मैं इसको भी तरीका बताऊंगा करने के लिए। तो इस टेस्ट में आपको 35 क्वेश्चन आपके सामने रहेंगे और टोटल आपके सामने 12 मिनट का समय रहेगा। तो अगर आप देखिए यहाँ पे 35 क्वेश्चन यहाँ पे सबसे पहले बैटरी टेस्ट में, जिसके लिए 10 मिनट टाइम मिल रहा है, लेकिन पाँचवें में 35 क्वेश्चन के लिए आपको 12 मिनट टाइम मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, जो पर्सनालिटी टेस्ट है, इसमें आपको सोचने के लिए, आपको ऑप्शन को पढ़ने के बाद आपको खुद विचार करने के लिए ज़्यादा टाइम आपको मिलेगा। इसीलिए यहाँ पे 1-2 मिनट आपको एक्स्ट्रा दिया गया है सेम क्वेश्चन के लिए। अब यहाँ पे देखिए जो स्पेशल स्कैनिंग टेस्ट है, जिसमें देखिए 40 मिनट आपके पास 40 क्वेश्चन है, लेकिन समय आपके सामने केवल 6 मिनट है। मतलब ये शॉर्टेस्ट रूट वाला क्या है, ये 1 मिनट में ज़्यादा क्वेश्चन आपको करने हैं, और इसमें आपको कहीं ना कहीं ट्रिक लगाना पड़ेगा ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए। तो इसमें कैसे ट्रिक लगेगा, क्या चीज़ें होती हैं, बेस्ट तरीका मैं बताने की कोशिश करूँगा और बहुत अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। जो लोग साइको का पेपर पहली बार दे रहे हैं, जो लोग एएलपी के साइको का पेपर दिए हुए हैं, तो उनके लिए तो समझ जाइए कि केवल आपको वीडियोज़ देखने हैं, हर बैटरी टेस्ट को थोड़ा सा समझना है और प्रैक्टिस करना है बस। और मुझे लगता है कि वो 1-2 दिन में ही सारा अपना जो टारगेट है और अपनी जो स्पीड है वो प्राप्त कर लेंगे। लेकिन जो लोग पहली बार देने जा रहे हैं, उनको बहुत ही ध्यान से देना होगा। शुरू के 2-3 दिन तो उनको लगेगा कि मेरा पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो रहा है, लेकिन एएलपी का जो साइको दिया हुआ है उसकी स्पीड बहुत ही बेहतर हो गई होगी, और वो अब जो है बेहतर स्कोर इसमें कर पाएगा। तो क्या क्या पॉइंट्स हैं, मैं उसको अभी यहाँ पे आपके सामने बता दे रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे जो सबसे पहला पॉइंट है, उसमें ये लिखा गया है कि प्रैक्टिस हमेशा आपको कंप्यूटर पे करना है। जितने भी लोग एएलपी का एग्ज़ाम दिए हैं, शुरू में क्या करते थे लोग, शुरू में उनके पास कंप्यूटर की व्यवस्था नहीं थी, तो वो लोग मोबाइल पे प्रैक्टिस कर लेते थे, टैब पे प्रैक्टिस कर लेते थे, जो कि बिल्कुल गलत तरीका है। आपको हमेशा जो प्रैक्टिस है वो कंप्यूटर पे करना है या फिर लैपटॉप पे करना है, और माउस की मदद से करना है। माउस में आपको ध्यान देना है कि जो भी माउस आप यूज कर रहे हैं, उसमें जो बीच में जो कर्सर होता है, वो स्क्रॉल वाला, वो आपका इसमें काम नहीं करता है। हमेशा आपको जो भी स्क्रीन आप देखेंगे, उस स्क्रीन में लेफ़्ट साइड में जो बार रहता है, इस पे क्लिक करके ही आप उसको ऊपर और नीचे कर सकते हैं। और नीचे के भी जो बार होते हैं, अगर आपको स्क्रीन को दाएं और बाएं ले जाना है, तो नीचे वाले स्क्रॉल बार पे क्लिक करके आपको लेफ़्ट और राइट घुमाना पड़ेगा। तो इसीलिए बीच का जो कर्सर है वो आपका काम नहीं करता है। तो ये आपको अभी से ध्यान देना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए साइको के एग्ज़ाम में, चाहे एलपी हो चाहे एनटीपीसी के साइको के एग्ज़ाम हो, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। एक्यूरेसी का कोई भी यहाँ पे रोल नहीं होता है। अगर आप 5 क्वेश्चन सही करते हैं, 10 क्वेश्चन गलत करते हैं, तो अगर कोई लड़का है 5 क्वेश्चन सही करता है और एक ही क्वेश्चन गलत करता है, बाकी छोड़ देता है, तो दोनों के स्कोर सेम रहेंगे। उसके कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा कि जिनका 10 क्वेश्चन गलत है उनको कम नंबर दिया जाए। तो नेगेटिव मार्किंग का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तीसरा पॉइंट है यहाँ पे कि पेन पेपर आपको नहीं मिलता है। एलपी के जो साइको एग्ज़ाम हुए थे, कई सेंटरों पे पेन पेपर दे दिया गया। एग्ज़ाम सेंटर पे जो एग्ज़ाम कराने गए थे, उन्हें जानकारी नहीं रही और बहुत ज़्यादा उसमें भी कंट्रोवर्सी रही, और पेपर जो है उनका दोबारा हुआ। कई लड़के इसके लिए उनका पेपर गड़बड़ भी हो गया इस कारण से। तो ये बात आप क्लियर अभी समझ लीजिए कि जिन भी सेंटरों पे अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, अगर पेन और पेपर वो लोग गलती से छोड़ देते हैं, नहीं लेते हैं, तो आप लोग कोशिश करिएगा कि पेन पेपर उनको रिटर्न करने के लिए कह दीजिएगा। क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर पे अगर आपका पेपर बढ़िया हो जाता है पेन पेपर मिलने के बाद भी, तो होता क्या है कि बाद में अगर कैंसिल होगा तो आपको नुकसान होगा। अगर आप बेहतर तैयारी करके गए हैं, तो इस तरह की चीज़ें अगर आप देखिएगा, तो इन्विजिलेटर को आप इसकी सूचना दीजिएगा कि पेन पेपर यहाँ पे अलाउ नहीं होता है। 4th नंबर का जो पॉइंट है, यहाँ पे कंसंट्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस एग्ज़ाम में। स्टेशन मास्टर का जो जॉब है बहुत ही टफ जॉब माना जाता है, क्योंकि देखा जाए तो अगर किसी स्टेशन पे स्टेशन मास्टर अकेले होते हैं और पूरे घंटे वो लगातार ड्यूटी करते हैं, और उसमें क्या है कि कोई भी गाड़ी आती है उनको रूट चेंज करना होता है, किस लाइन पे लेना है, रोकना है, बाहर आउटर पे रोकना है, और किसको जाने के लिए छोड़ना है, ये सारी चीज़ें उनके ऊपर रहती हैं। तो उसमें कंसंट्रेशन का बहुत बड़ा रोल होता है, और इसमें ज़रा सा भी अगर आपसे गलती होती है स्टेशन मास्टर से, तो बहुत बड़ा दुर्घटना हो जाती है। तो समझिए कि इसके जो साइको के एग्ज़ाम है उसमें कंसंट्रेशन बहुत ही बड़ा रोल प्ले करेगा। तो इसमें आपको ध्यान देना है, और ये प्रैक्टिस से ही जा पाएगा। लगातार अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये भी आपका बन जाएगा। 5th नंबर का जो पॉइंट है कि इसमें टी स्कोर से आपका स्कोर कैलकुलेट होता है। 42 टी स्कोर इसमें हर एक बैटरी टेस्ट में लाना होता है। और ये कैसे आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस मैंने इस पे बनाया हुआ है। एएलपी के साइको एग्ज़ाम हो चाहे स्टेशन मास्टर का साइको एग्ज़ाम हो, 42
टी स्कोर कैसे निकलता है। जनरली आपने वीडियोस देखे होंगे जिसमें टी स्कोर से रिलेटेड जो फॉर्मूला होता है वो लोगों ने बताया होगा कि मीन निकालना है और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होता है, और उससे वो लोग मीन के इर्द गिर्द अगर आप रहते हैं तो 42 टी स्कोर आपका हो जाता है। ये सारी चीज़ें जनरली लोग बताते हैं, लेकिन मैंने इस पर डिटेल एक वीडियो जो है 30 मिनट से प्लस आधे घंटे से ज़्यादा का मैंने वीडियो बनाया हुआ है, और एक एक वैल्यू को समझा करके फॉर्मूले में रख करके एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने बताया है। वो स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पे आपको लगा दे रहा हूँ। ये इस वीडियो का लिंक भी मैं नीचे दे दूँगा। तो जो लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, अगर आपके पास समय होगा दिन में, तो एक बार ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। एकदम पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा कि कैसे टी स्कोर निकलता है और कैसे कोई लड़का ज़्यादा नंबर पा करके कम लड़के वालों को फेल करता है, या फिर थोड़ा सा कम नंबर पाता है तो ये लड़का कैसे पास होता है। ये हर एक चीज़ को मैंने नंबर चेंज कर करके एग्जाम्पल के माध्यम से उसमें समझाया है कि कैसे लड़का पास हो रहा है। वो सारा मैंने एक्सेल सीट पे फॉर्मूला रख करके बताया हुआ है कि एक एक नंबर कैसे मैं बढ़ा रहा हूँ, घटा रहा हूँ, तो कैसे उसका चेंज होता है। तो सारा उस वीडियो में मैंने बताया हुआ है, तो ज़रूर देखिएगा उसको। 6 नंबर का जो पॉइंट है यहाँ पे कि बार बार ट्रिक आप मत बदलिएगा, क्योंकि आपके सामने समय कम बचा हुआ है। 7 से 8 दिन का आपके सामने समय बचा हुआ है, और इसमें आप किसी बैटरी टेस्ट के लिए अगर आप एक से ज़्यादा ट्रिक अपनाएंगे, कहीं आपने कोई वीडियो देख लिया उसमें जो ट्रिक बताया गया है, फिर उसको अप्लाई कर रहे हैं, फिर उस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपने देखा कि उस पर स्पीड नहीं बन रही है, फिर पहले वाले पे आ रहे हैं, तो ये इसमें आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। आप क्या करिएगा, 1 से 2 दिन में ही सारा बैटरी टेस्ट देख लीजिएगा और उस पर प्रैक्टिस करिएगा। अगर आप किसी थोड़ा सा भी लेंदी वाले पे भी अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा आपने प्रैक्टिस कर लिया, तो वही आपका ट्रिक हो जाएगा और उस पर आपकी स्पीड बन जाएगी। तो कोशिश करिए कि बेहतर वीडियोज़ आप देखिए, और मैं हर एक बैटरी पे बता दूंगा अभी। 7 नंबर का पॉइंट है, ये बहुत ज़रूरी है कि ALP साइको में भी हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया हुआ था, और लगभग उसमें 10,000 से प्लस लोग उसमें जुड़े हुए थे। अगर आप वॉइस कॉल के माध्यम से आप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, मैं उस ग्रुप में लगातार आपसे वॉइस कॉल के माध्यम से शाम में 1 या 2 दिन के बाद में सभी से बातें भी करूंगा। कोई आपकी समस्या होगी साइको से रिलेटेड तो सारा हम उसमें कवर करेंगे। अगर आप उसमें जुड़ना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पे इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। इस ग्रुप का केवल चार्ज 39 रुपये है। मैं चाहता हूँ कि केवल सीरियस जो लोग हैं वो उसमें जुड़ें। 39 रुपये देखिए बहुत ज़्यादा नहीं है, ये देखा जाए तो 1 लीटर कोल्ड ड्रिंक से भी कम का दाम है। तो आप 39 रुपये पे करके इस ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करिएगा, ज़रूर आप उसमें जुड़िए, आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। और जितने लोगों ने ALP साइको एग्ज़ाम में द स्टूडेंट के साथ अपनी पढ़ाई की और उससे जुड़े रहे, उनको बहुत ही अच्छा फ़ायदा हुआ और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें नॉलेज देखने को मिला। मैं बहुत ही वीडियो शॉर्ट में बनाता हूँ, ये पहला वीडियो है चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए, इसलिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हर एक बैटरी टेस्ट में केवल हम टू द पॉइंट चीज़ों को बात करेंगे और वीडियो को शॉर्ट माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ये जो PDF है RDSO की ऑफिशियल साइट पे आप इसे जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। ALP का जो साइको एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी आपका विजन सर्टिफिकेट लगा हुआ था, और स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट के एग्ज़ाम में भी जो अभी होने वाला है, इसमें भी आपका जो आई स्पेशलिस्ट से आपका जो यहाँ पे मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगा, तो आप ज़रूर बनवा लीजिएगा। गवर्नमेंट कॉलेज से ही, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ही आप इसे बनवाने की कोशिश करिएगा। आप यहाँ पे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगाइएगा, सिग्नेचर लगाइएगा, और अपना विजन सर्टिफिकेट जो आपका डिस्टेंट विजन 6/9 और 6/9 का होना चाहिए विदाउट ग्लासेस, A2 मेडिकल के स्टैंडर्ड का, तो आप बनवा करके यहाँ पे मोहर लगवा लीजिएगा, अपना साइन कर लीजिएगा, प्लेस लिख लीजिएगा, डेट लिख लीजिएगा। ये ध्यान दीजिएगा यह सारी चीज़ें, और इसको बनवा करके रख लीजिए। आप लास्ट के 1-2 दिन में बनवाने मत जाइएगा, शुरू में ही बनवा लीजिए। लास्ट के 1-2 दिन में आप प्रैक्टिस करिएगा, एग्ज़ाम सेंटर पे जाने के प्रयास करिएगा, समय से आप पहुँच जाइएगा। इसलिए आज या कल में ही इसे आप बनवा लीजिए। अब इसमें बात कर लेते हैं कि RDSO क्या क्या फॉर्मेट देता है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, और हर एक के क्वेश्चन का जो एग्जाम्पल है मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। सबसे पहला टेस्ट मैंने कहा हुआ था कि टेस्ट फॉर मेजरिंग इंटेलिजेंस टेस्ट जो था, जिसमें क्या है देखिए यहाँ पे क्या है, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि सामने यहाँ पे 5 फिगर दिए हुए हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 यहाँ पे दिया हुआ, और इन पाँचों में कोई एक इमेज होगा जिसमें सिमिलरिटी नहीं होगी, बाकी चारों इमेज जो है उसमें कुछ ना कुछ सिमिलरिटी होगी। तो इसमें आपको देख करके बताना है। यहाँ पे देखिए जो है कि 2 सर्किल आपको सभी इमेज में दिख रहे हैं, लेकिन इस इमेज को छोड़ करके सभी में जो इनर सर्किल है वो बाहर वाले सर्किल को टच कर रहा है। तो यहाँ पे जो डिफरेंट कौन है, ये 4 हैं। तो इस टेस्ट का जो यूज है बहुत पहले आप लोग एग्ज़ाम्स में देते होंगे, और रीजनिंग में बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है ये, इसमें कुछ भी नया नहीं है। जितना जल्दी आप इसे देख पाएंगे उतना जल्दी आप इसमें डिफरेंस क्लियर कर पाएंगे। इसका कोई ट्रिक नहीं होता है इमेज में। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, तो देखिए यहाँ पे की इमेज देख रहे हैं 2 3 4 5। यहाँ पे देखिए क्या है, इनर सर्किल के अंदर डॉट नहीं है,
लेकिन यहाँ पे इस वाले में इनर सर्किल के अंदर डॉट है तो ये वाला डिफरेंट हो गया। जो भी डिफरेंट होगा उसको ही आपको आंसर मार्क करना है यहाँ पे। बाकी जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और सही भी होगा। तो आप कम से कम ये PDF जो है उस ग्रुप में मैं डाल दूँगा, जो हम लोग का पर्सनल ग्रुप है जो NTPC साइको से रिलेटेड डेडिकेटेड है, आप उसमें जाकर के जुड़ जाइएगा। तो ये PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगा। बाकी आप इसे RDSO की वेबसाइट पे भी जाकर के इसे डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा हमारे यहाँ पे टेस्ट है मेजरिंग सेलेक्टिव अटेंशन टेस्ट है यहाँ पे, जिसमें जो ऑड नंबर्स हैं उनको ऐड करना होता है और हमेशा ऑड नंबर्स को ही ऐड करने के लिए दिया जाता है। ये टेस्ट समझ लीजिए कि जो LP साइको के एग्जाम में आपने देखा होगा फाइंड 6 और 9 वाला जो टेस्ट था उसी तरह से ये मिलता जुलता है। हालांकि इसमें ऐड करना है और इसमें ऑड नंबर्स को ही ऐड करना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपके सामने एक एग्जांपल दिया हुआ है, देखिए यहाँ से यहाँ तक लेकर के पूरा यहाँ पे डिजिट लिखा हुआ है और इसमें से क्या करना है, आपको छांटना है कि कौन सा ऑड है और उसको जोड़ते चले जाना है। तो देखिए इसमें ऑड नंबर क्या होगा, 1, 3, 5, 7 और 9। यही नंबर जहाँ पे दिखे तुरंत उसको ऐड कर लेना है। बाकी इसके अलावा 2, 4, 6, 8 पे आपको ध्यान नहीं देना है। तो ये जो नंबर है इसकी बनावट, इसको आप इसको पहचान जाइए। ये डिजिट आपको दिमाग में मतलब बस जाना चाहिए आपके दिमाग में और इसको याद हो जाना चाहिए कि जैसे ये नंबर दिखेगा तुरंत हमें ऐड करना है। और आपका कैलकुलेटिव स्पीड कितना जल्दी आप सम कर पाते हैं इस पर आपको कमांड बनाना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 1, 1 को आप ऐड करिए, तुरंत आगे बढ़िए। यहाँ पे 5 है, 6 हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे तुरंत आगे बढ़ेंगे, 3 बने मिलेगा आपका, 9 हो जाएगा। फिर इसके बाद आगे बढ़ते जाते हैं, 1 मिलेगा, 1 को ऐड करना है। फिर आगे बढ़ते जाते हैं, 3 को ऐड करना है। आप 2 नहीं ऐड करिएगा, 2, 4, 6 इसको छोड़ते जाइए, 3 इसको ऐड करना है। फिर उसके बाद से 2, 4, 6 आ रहा है, 1 को ऐड करना है। फिर उसके बाद से आगे बढ़ते जाइए, 5 को ऐड करना है। फिर इसके बाद से आगे बढ़ते जाइए, 1 को ऐड करना है। फिर उसके बाद से कोई नहीं है। इसी तरह से आपको ऐड करना है और सिंगल डिजिट को ऐड करना है। तो ये स्पीड तभी बनेगी आपकी जब सिंगल डिजिट का जो ऐड है जितना फास्ट आप कर पाएंगे उतना जल्दी आप आंसर इसमें फाइंड कर पाएंगे। और इसके बाद से हम देखते हैं तीसरा यहाँ पे हमारा जो टेस्ट है मेजरिंग स्पेशल स्कैनिंग स्थानिक क्षमता मापन हेतु परीक्षण जो है। और ये भी बहुत अच्छा टेस्ट है। इसमें आपको क्या करना होता है, इसको जनरली आप शॉर्ट रूट के माध्यम से मतलब जानते हैं और इसमें मैं बहुत ही बेहतर तरीके बताऊंगा कि कैसे आप शॉर्ट रूट फाइंड कर सकते हैं और आसानी से कैसे निकाल सकते हैं। बेसिकली मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। यहाँ पे एक स्क्वायर फॉर्म में रहता है और हर जगह यहाँ पे A से लेकर के Z तक लिखा रहता है, ABCDEFGH यहाँ से लेकर के पूरा। और यहाँ पे जो कई जगह रास्ते डॉट बनाया हुआ है गोला, ये रास्ते बंद हैं। और इसमें क्या करना है, जैसे मैं कहूँ कि A से लेकर के यहाँ पे M तक जाना है और शॉर्टेस्ट रूट के माध्यम से आप जाते हैं और जो डिजिट यहाँ पे उसमें टच करता है, पूरा टच करता है, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो हालांकि मैं जब ये टेस्ट कराऊंगा तो आपको बताऊंगा। तो ये हो गया, एक टेस्ट हो गया यहाँ पे ये। उसके बाद से यहाँ पे देखिए मेजरिंग पर्सनालिटी टेस्ट है, व्यक्तित्व मापन हेतु जो परीक्षण है। इसमें क्या है कि मैंने पहले ही बताया हुआ है कि आप किस तरह से आप पॉजिटिव सोचते हैं। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद क्या आपके मन में आता है। यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे कि मैं ऐसे लोगों को पसंद करता हूँ जो, पहला यहाँ पे ऑप्शन है कि आत्म केंद्रित हूँ, दोनों के बीच का, या फिर जल्दी दोस्त बना लेते हों। अब इसमें देखिए क्या है कि मैंने हमेशा कहा है कि पॉजिटिव जो आंसर होगा उसको आप दीजिएगा और कोशिश करिएगा कि आपका जो सही जवाब हो, इसमें ज़्यादा तर्क ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आपको एकदम फ्लैट आपको आंसर देना है। इसमें देखिए क्या है कि पहला जो क्वेश्चन आंसर है यहाँ पे आत्म केंद्रित हूँ, जो अपने बारे में सोचते हों, या मतलब सेल्फ सेंटर एक तरह से देखा जाए तो इसको आपको सही नहीं मानना है, ये गलत हो जाएगा। अगर आप ऐसे लोगों को पसंद करते हैं तो आपकी छवि उतनी बेहतर नहीं मानी जाएगी। आपके सामने दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे कि दोनों के बीच का, मतलब जो आत्मकेंद्रित हों और जो जल्दी दोस्त बना लेते हैं, उन दोनों के बीच के लोगों को मैं पसंद करता हूँ। ये भी उतना सही नहीं है, अभी मैं इसका कारण दूंगा। सी वाला जो आंसर है यहाँ पे जल्दी दोस्त बना लेते हैं, ये ज़्यादा सही होगा। देखिए यहाँ पे RDSO ने एक बात लिखी हुई है, यहाँ पे दूसरा नंबर का पॉइंट आप समझिए। अगर कोई सवाल है उसमें बीच वाले बातों को लिखा गया है कि मतलब आत्मकेंद्रित हों या फिर जल्दी दोस्त बना लेते हों, मतलब या तो प्लस मानिए या तो निगेटिव, प्लस पॉजिटिव हैं या निगेटिव हैं। लेकिन इन दोनों के बीच का, जब इसने कहा है कि बीच वाले जो अनिश्चित उत्तरों का सहारा लेने की कोशिश मत कीजिएगा, मतलब बीच वाला जो आंसर है, उत्तर है, उस पर आप मत जाइएगा। इन्हें तभी चुनिएगा कि जब अन्य विकल्प चुनना आपके लिए सचमुच ही असंभव लगे, मतलब बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि मैं सी को नहीं चुन पाऊंगा या फिर ए को, तब बी वाला ऑप्शन चुनिएगा जो बीच का रास्ता बताता हो। तो ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है। RDSO जो गाइडलाइंस देती है, अगर जिन लोगों ने ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा है, मतलब ये PDF नहीं पढ़ा होगा, तो ये पॉइंट को ध्यान नहीं दिए होंगे। तो इसीलिए यहाँ पे सी ज़्यादा प्रबल आंसर हो रहा है।
और ये क्वेश्चन पूछने का और ये बैटरी टेस्ट लाने का मतलब आरडीएसओ या फिर रेलवे क्यों लाता है, मैं बता देता हूँ सीधा क्लियर अभी यहाँ पे। बाकी मैं बैटरी टेस्ट कराऊंगा तो उसमें भी बताऊंगा। देखिए, आप स्टेशन मास्टर के जॉब पे हैं आप, अगर कोई गाड़ी आ रही है या फिर कोई भी डिसीजन आपको लेना है तो आपको डाउट में नहीं रहना है हमेशा। या तो आपको बिल्कुल गाड़ी को रोक लेना है या फिर गाड़ी को जाने देना है। मैं आपको एक बहुत ही सिंपल तरीके से बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई स्टेशन है यहाँ पे, ठीक है, एक गाड़ी यहाँ से जा रही है, ठीक है। आप सोच रहे हैं कि पीछे से जो गाड़ी आ रही है, मैं क्या करता हूँ, इसको भी लाइन क्लियर दे देता हूँ, ये जब तक आएगी आएगी तब तक ये गाड़ी चली जाएगी। एक आप एजम्पशन लगा रहे हैं, बीच का रास्ता देख रहे हैं। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको क्लियर कट रहना है कि पीछे वाली गाड़ी को मुझे रोक के रखना है और आगे वाली गाड़ी जब तक पास नहीं हो जाती तब तक मैं पीछे वाली गाड़ी को इन नहीं करूँगा। बीच का रास्ता मुझे नहीं अपनाना है। एक एजम्पशन नहीं करना है कि चलो ये मान के चलता हूँ ये हो जाएगा, ऐसा नहीं है बिल्कुल। इसीलिए ये पर्सनालिटी टेस्ट का जो बैटरी टेस्ट है ये कराया जाता है। बाकी और भी जो पॉइंट्स हैं मैं आगे आने वाले वीडियोज़ में बताऊंगा। तो अगर आपको द स्टूडेंट के वीडियोज़ आपको पसंद आते हैं और मेरे बताए हुए जो कॉन्सेप्ट है आपको अच्छे से समझ में आता है तो आप लोग द स्टूडेंट के जो पर्सनल ग्रुप है आप उसमें ज़रूर जा करके ज्वाइन होइए। ये इस वीडियो का पहला पार्ट था। जो लोग भी जुड़ना चाहते हैं आप लोग इस दिए हुए नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप करिए। केवल 39 रुपये पे करके आप उस ग्रुप में जुड़ सकते हैं और उसमें हम लोग वॉइस कॉल के माध्यम से आपसे हम बात भी करेंगे। और आपकी जो समस्या है, कहीं किस बैटरी टेस्ट में आपको प्रॉब्लम आ रही है, कैसे इसको आपको स्पीड बनानी है, कैसे आपको ट्रिक यूज करना है, ये सारी चीज़ें मैं पर्सनली बात करके भी आपको बताऊँगा वहाँ पर। इसका मैं अलग से प्ले भी बना दूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।